कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, खुद छिप के बैठा है और युद्ध के लिए ललकार रहा, कि चेहरा नहीं दिखा रहा पर नाम लेकर है पुकार रहा, कि छोटे मोटे आतंकियों से देश नहीं हारा करता और गद्दारों को पहचान कर देश नहीं निहारा करता, कि अपने ही देश में कब तक रहेंगे सैनिकों के साए में, कि अपने ही देश में कब तक रहेंगे सैनिकों के साए में, एक कैसी आज़ादी है जो हम जी रहे हैं दहशत के छाए में, कि अंतिम बार शंख फूंक दो दिल्ली, इन विधर्मियों को क्लीन कर दो और मस्तक काट कर धरती से राक्षस विहीन कर दो, कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, खुद दफन हो जाओगे अपने काले इतिहासों में, कि 70 साल के समस्याओं का समाधान हो जाने दो, भ्रष्टाचार के ख़त्म करने का विधान हो जाने दो, कि सैलाब छोड़ गया कुछ गंदगी हिंदुस्तान के बागों में, आज वही दुर्गंध दे रहा है हमारी ख्वाबों में, कि विकास अवरुद्ध करने वाला कांटा है हमारी राहों में, इसलिए तुम भी खटक रहे हो हमारी निगाहों में, कि भाईचारे की आड़ में अदावत दिखाई देता है, तेरी अल्फाजों में बगावत दिखाई देता है, कि तेरी नियत जानकर तेरा पहचान वो लिख देगा और संविधान गोली मार के काले स्याही के उन पन्नों को फाड़ दो, कि राजनीति के काले स्याही के उन पन्नों को फाड़ दो और राष्ट्रगान का जो अपमान करे उसे जिंदा जमीन में गाड़ दो, कि हराम बोलकर वंदे मातरम को मुस्कुराता है, ऐसा करने के लिए पड़ोसी मुल्क से वो पैसा जो पाता है, कि देशभक्ति के शब्दों में तुम एक देशद्रोही हो, अरे वतन से गद्दारी करके तुम कैसे सुख चैन पाता है, कि अगर अशफाक को समझे होते तो ऐसी भूल ना करते, कि अगर अशफाक को समझे होते तो ऐसी भूल ना करते, अपने अहले वतन के साथ ऐसी तुलना करते, कि अब्दुल कलाम के कलाम को अगर समझ लिए होते तो इस तरह से वंदे मातरम को गुल ना करते। और कहना चाहता हूं कविता के माध्यम से कि वतन के लिए देश हित में आवाज़ उठाई जाएगी, राष्ट्र के लिए सख्त से सख्त कदम उठाई जाएगी, और संविधान को बदलना ही क्यों ना पड़े लेकिन हर एक भरतवंशी से वंदे मातरम बुलवाए। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है, हम नहीं ये कवि बागी है। ये हुए बाला बिहारी कवि जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं और धर्म हित में, राष्ट्र हित में और देश हित में कविता लिखते हैं। इनसे सीधे तौर पे बात करेंगे। बात करने का मुख्य कारण ये भी है कि इनको लगातार धार्मिक कविताएं लिखने की वजह से इनको धमकियां मिलती है, जान से मारने की बहुत प्रकार की धमकियां मिलती है, बहुत सारे कॉल आते हैं जिसकी वजह से ये तंग हो जाते हैं। तो क्या होता है आपके साथ? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को कवि बाला बिहारी का सादर प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, धमकी लगभग आज 2-3 साल से लगातार धमकी तो मिलती थी, लेकिन अभी जो है धमकी का रेशियो काफ़ी बढ़ गया है। पहले धमकी अगर 10-20 मिलता था तो आज 2-4 हज़ार धमकी मिल रहा है, आमने सामने से मिल रहा है, और जान से मारने की तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं। तो इसके लिए मैंने 2 साल पहले जब हमारे ज़िले के पूर्व समाहर्ता महोदय अरशद अजीज़ साहब जब हमारे यहाँ के डीएम थे, तब उनको मैंने अपने सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए का आवेदन दिया था। तो आवेदन देने के बाद से भी उनसे बातचीत हमारी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लाइसेंस आपको देंगे। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो जाते वक्त उन्होंने 49 लाइसेंस दिया सबको, हमारे ज़िले के जनता को जिन्होंने आवेदन किया था उसमें से उन्होंने 49 लाइसेंस शस्त्र का किया। लेकिन हमारा फाइल उस समय गायब कर दिया गया और हमको लाइसेंस नहीं दिया गया। एक पंचायत को चलाने वाले मुखिया को लाइसेंस दे दिया गया, एक ठेकेदार को लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन राष्ट्र हित में बोलने वाले, देश हित में बोलने वाले, समाज को आईना दिखाने वाले, लोगों को जागृत करने वाले एक कवि को लाइसेंस और सुरक्षा नहीं दिया गया। और उसके बाद से नए डीएम साहब आए जिनका नाम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं। उनसे हमारी लगभग सैकड़ों बार मुलाकात हुई है। तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि कवि जी आपको सुरक्षा दिया जाएगा, आपको लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन मुझे अभी उस सुरक्षा की अति आवश्यकता है। इस समय मुझे उस सुरक्षा की सख्त आवश्यकता है और मैं बाहर कवि सम्मेलन करने नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे तरह तरह की तमाम प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं। तो मुझे एक बार डीएम साहब ने मुझसे बोला था कि सवाल किया कि रामधारी सिंह दिनकर को क्यों नहीं धमकियाँ मिलती थी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साहब उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस समय वीडियो वायरल नहीं होता था, उस समय
चिट्ठी और पत्रिका का ज़माना था। लगभग महीना दिन एक एक बातों को लोगों तक पहुंचाने में लग जाता था समय। और आज तो आप अपने रूम में बैठ कर के एक बात बोलिए और पूरे हिंदुस्तान के या पूरे विश्व में आपकी बात फैल जाएगी। रातों रात लोग देखेंगे सुनेंगे उसी बात को। तो यही बात है। और देश हित में जो लोग कार्य करते हैं, चूँकि आप एक बहुत ही सम्मानीय पद पे हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है, जो लोग देश हित में कार्य करते हैं उनके तो ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन बनाने कहाँ जाना है। अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, भारत माता की जय और जय हिंद वंदे मातरम बोलेंगे, तो जो लोग भारत में तिरंगा जलाते हैं, भारत माता को गालियाँ देते हैं, पत्थर चलाते हैं, स्वाभाविक है कि वो लोग हमारे दुश्मन बनेंगे, हमारे जान के पीछे पड़ेंगे। क्या क्या लिखते हैं कि उनको इतना बुरा लग जाता है? देखिए, जो भी है समाज को जागृत करने के लिए भारत को एकता के सूत्र में बांध करके विश्व गुरु बनाने का एक लक्ष्य है, जिसको सारे राष्ट्रवादी लोग लेकर के चल रहे हैं। उस हिसाब से मैं भी बोलता हूँ और लगभग मैं बेखौफ बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ पूरे देश में कोई कभी नहीं बोलता है, तो इस वजह से भी हमारे दुश्मन थोड़ा अधिक हैं। एक तो सुना दीजिए सर। चूँकि राम मंदिर पर मैंने एक कविता लिखा था कि फिर से श्री राम की फौज तैयार करो, भक्तों तुम शेर हो, शेर जैसा जिगर तैयार करो कि कट जाता है गर्दन तलवार की धार से, मुरझाए तलवार की धार ऐसा गर्दन तैयार करो। तो इसमें मैंने कुछ तो गलत नहीं बोला, अपने आराध्य भगवान श्री राम के लिए बोला था। ये भारत भूमि तो भगवान राम और कृष्ण की भूमि है, ये सबको पता है। ये इस भारत भूमि पर राम और कृष्ण की बात होनी चाहिए। हाँ, बहुत और भी धर्मों के लोग रहते हैं तो हम उनका विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा कर्तव्य है कि सनातन धर्म को और मजबूत करने का कार्य करें और अपने आराध्य जो श्री राम प्रभु हमारे हैं, श्री राम के लिए कविता लिखना मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। अगर हम कविता नहीं लिखेंगे तो आखिर कौन लिखेगा? कवि नहीं लिखेगा तो कोई टपोरी और ये जो गाना गा रहे हैं भोजपुरी के सिंगर वो तो कविता नहीं लिखेंगे। वो क्या गा रहे हैं क्या नहीं, एक दूसरे का चुरा के भी गा ले रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं निवेदन, कविता तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं अपने ज़िले के समाहर्ता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जल्द से जल्द शस्त्र का लाइसेंस मुझे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त मुझे उस सुरक्षा की अति आवश्यक है, सख्त आवश्यकता है। और कविता सुनाता हूँ। देश हित में मैंने कई सारी कविता लिखा था। कश्मीर पे भी मैंने कविता लिखा था कि राजनीति एक सीख दिलावे कश्मीर की घाटी से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से, कि जनता खून की आंसू रोवे संसद की परिपाटी से और सांसद महोदय मजा उड़ावे कान खुजावे काठी से। तो इस समय ये भी हमारी कविता वायरल हुई थी। लगभग हमारी सभी कविताएं वायरल हुई हैं। और उसके बाद मैंने कविता लिखा था, कश्मीर मुद्दे पर कविता लिखा था। और मैंने ये भी तो अपनी कविता में बोला था कि देखिए, देश से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब और पर्व नहीं होता है। हमारा धर्म कितना भी बड़ा हो, सनातन धर्म कितना भी बड़ा हो, वो हमारे भारत से बड़ा नहीं हो सकता है साहब। तो मैंने कहा था कि देश से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब और पर्व नहीं होता है। और जिनको भी अपने धर्म के साथ रहना है वो तिरंगे के नीचे रहें। भारत में रहना है तो तिरंगे से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। उनके मानसिकता को कुचल दिया जाएगा। और कुचलने वाला इस देश में एकमात्र कवि बाला बिहारी ही नहीं है, सैकड़ों राष्ट्रवादी और हज़ारों राष्ट्रवादियों का फौज है कवि बाला बिहारी के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कलम को कोई रोक पाएगा, ना ही झुका पाएगा। अगर ऐसा कोई प्रयास करता है तो वो असफल प्रयास कर रहा है। हाँ, लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूँ सीधी तौर से कि आज सिचुएशन ये है कि आज कहीं से मुझे लोग कवि सम्मेलन के लिए भी बुला रहे हैं, तो सुरक्षा मेरे पास ना होने के कारण मैं उनको मना कर दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कवि का कलम ही उसका रोजी रोटी होता है। इस बात को मैं डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि इस बात को अपने संज्ञान में ले, समझे और जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे सुरक्षा देने की कृपा करें। एक दो और सुना दीजिए। मैंने कविता लिखा था कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, खुद छिप के बैठा है और युद्ध के लिए ललकार रहा, कि चेहरा नहीं दिखा रहा पर नाम लेकर है पुकार रहा, कि छोटे मोटे आतंकियों से देश नहीं हारा करता और गद्दारों को पहचान कर देश नहीं निहारा करता, कि अपने ही देश में कब तक रहेंगे सैनिकों के साए में, कि अपने ही देश में कब तक रहेंगे सैनिकों के साए में, एक कैसी आज़ादी है जो हम जी रहे हैं दहशत के छाए में, कि अंतिम बार शंख फूंक दो दिल्ली, इन विधर्मियों को क्लीन कर दो और मस्तक काट कर धरती से राक्षस विहीन कर दो। एक धार्मिक हो जाए। देखिए, धार्मिक कविता तो मैंने राम मंदिर पे ही लिखा था, जो काफ़ी वायरल रहा, लेकिन उस कविता को कुछ लोगों ने विवादित करके विवाद के रूप में देखने शुरू कर दिए।
तो उसमें मैंने लिखा था कि सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व तो कभी नहीं डगमगाता है। और इस ओवैसी के गीदड़ भभकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागता है। तो सही में आग लगी में कुकुर ना धराला, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावतो बा। लेकिन रउआ खाली यही सब पे लिखे नहीं कि बेरोजगारी पे भी एगो दूगो लिखे के चाहिए, हमारे से निवेदन बरुआ से। बेरोजगारी पे अगर जनता की मांग होगी, हमारे श्रोताओं की मांग होगी तो हम बहुत जल्द कविता लेकर के आएंगे। लेकिन देश हित पे इतना मुद्दा होता है, इतने गद्दारों की संख्या भारत में इतनी बढ़ी हुई है कि कलम चलाते चलाते बेरोजगारी कहने का तात्पर्य ये है कि आपने सुना होगा MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, बहुत ऐसे चीज़ें आ रहे हैं उभर के। तो थोड़ा सा आप दे देंगे तो हवा दे देंगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा। इसके लिए मैं कविता कवि का लिखूंगा। मतलब होता है सच्चाई। हाँ बिल्कुल। और इसके आईना है, आईना दिखाता है अपने कलमों के माध्यम से। और इसके लिए मैं कविता लेके आऊँगा बहुत जल्द। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है क्योंकि अभी व्यस्तता है, और बेरोजगारी पर एक कविता बहुत अच्छी लेके आऊँगा। इस समय प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा चलता है। नहीं देखिए, प्यार मोहब्बत पर तो मैं कविता नहीं लिखता हूँ, क्योंकि हमारी भारत माता ही हमारे लिए प्रेम है, हमारी भारत की धरती ही हमारे लिए प्यार है। आमिर खान का एक बयान आया था कि हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं है। तो चले जाएं, जहाँ जाना है। उनको रोका कौन है, उनको मना कौन कर रहा है रहने के लिए? आमिर खान ही तो है जो PK फिल्म का विरोध, PK फिल्म बनाए थे जिसमें हमारे देवी देवताओं का पुरजोर अपमान किए थे। आज तो नुपुर शर्मा के बयान पर काफ़ी लोग भड़के हुए हैं। उनको इसके पहले तो आमिर खान ने सबसे ज़्यादा अपमान किया है हमारे देवी देवताओं का। तो अगर हम लोग विरोध करने लगे तो ज़रा उनको संज्ञान में रखना चाहिए कि क्या हो सकता है। क्या कहना चाहिएगा अंत में ज़िले के जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे? हमारे ज़िले के, गोपालगंज ज़िले के जितने लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ।